अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू नाइटमेयर ऑटोज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम रियली सॉरी यार, अपलोड शेड्यूल बिल्कुल मैसअप हुआ है। जहां मैं हफ्ते में 3 वीडियोस डाल रहा था वहां पर मुश्किल से हफ्ते के अंदर एक अपलोड हो रहा है, एंड वो भी इस तरह हो रहा है कि उसी दिन रिकॉर्ड करके उसी दिन एडिट करके अपलोड हो रहा है। तो यार ये कुछ रमजान की वजह से मेरी रूटीन सेट नहीं हो रही। गाड़ी भी आप देख रहे हैं उसी तरह खुली हुई है। ये वैसे इसमें कम्प्लीटली मेरी गलती नहीं है, ये मेरी सुस्ती की वजह से नहीं हो रहा। थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा आज की वीडियो किस बारे में है। आज की वीडियो मेरी पहली गाड़ी के बारे में। अगर आप नाइटमेयर ऑटोज को कोई 2 चीजों से जानना चाहते हैं तो आप वो 2 चीजें हैं, विंटेज कार्स और रियर व्हील ड्राइव कार्स। एंड ये सारा शौक मेरा ऑब्वियसली किसी पॉइंट पे तो स्टार्ट होना था। एंड जस्ट लाइक एनीवन, जब मैं स्टार्ट कर रहा था मेरे पास बिल्कुल जीरो नॉलेज था, एंड जो एवरेज नॉलेज मेरे व्यूअर्स के पास है मेरे पास तो उससे भी बहुत थोड़ा नॉलेज था। अपनी पहली गाड़ी खरीदने से पहले मेरे अबू ने मुझे 2005 मॉडल कल्टस जरूर लेके दी थी, वो मैंने चलाई है। बट एक टेंशन फ्री गाड़ी जिसने कभी आपको तंग ना किया हो सारी जिंदगी, उस तरह की गाड़ी आपको कुछ खास सिखाती नहीं। ज्यादा से ज्यादा मुझे रेडिएटर के बारे में पता चला था, हीटिंग इश्यूज का थोड़ा मुझे आइडिया हो गया था कल्टस पे। 2018-19 में कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि वो कल्टस अबू को वापस करनी पड़ी, एंड 1 साल तकरीबन मैंने गाड़ी के बगैर गुजारा। उस 1 साल में मैंने ठान ली थी कि यार अब पैसे जोड़ के मैंने अपने पैसों से अपनी गाड़ी खरीदनी है। हाय, मेरा नाम है अमर सुहेल और मैं बनाता हूँ कार रिलेटेड कंटेंट। मेरी वीडियोस में आपको मिलेंगे कार रिव्यूज, कार प्रोडक्ट रिव्यूज, कार सेल परचेज, कार इंस्पेक्शन, कार रेस्टोरेशन और बहुत सारा ऐसा कंटेंट। गाड़ियाँ मेरे लिए एक लाइफस्टाइल चॉइस नहीं बल्कि एक पैशन है। एंड अगर आप रेगुलरली ऐसा ऑटोमोटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो मेक श्योर टू फॉलो एंड सब्सक्राइब द नाइटमेयर ऑटोज चैनल, बिकॉज यहाँ पर कंटेंट खत्म नहीं होता। तकरीबन 6-7 महीने मैंने कमेटी भी डाल के रखी, कुछ मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, अर्निंग करना स्टार्ट की, एंड कर करा के मैंने तकरीबन 1 लाख का सम इकट्ठा कर लिया। अब उस 1 लाख के सम के अंदर मैंने 2019 में गाड़ी परचेज करनी थी। ऑप्शंस तो उस वक्त भी बड़ी थी और मेरा दिल था डैटसन 120Y 1979 मॉडल पे। वो क्यों था? क्योंकि उसकी फ्रंट लाइट्स गोल है और उसकी लुक बड़ी अखीर। आपने डैटसन 120Y मेरे दोस्त अली की देखी है, उससे काफी मिलती जुलती वो गाड़ी है। स्लीक किस्म का उसका डिजाइन और लुक्स बड़ी प्यारी है उस गाड़ी की। एंड ढूंढते ढूंढते मुझे एक एड नजर आया, और वो एड नजर आया मुझे एक 1978 मॉडल स्टारलेट का। अब जब मैंने वो पिक्चर्स देखी, यार आप वो पिक्चर्स देखेंगे आपको नजर आएगा कि मैं गलती करने जा रहा था, लेकिन मैंने जब वो पिक्चर्स देख ली ना तो मुझे उसके अंदर फ्रंट गोल लाइट्स और जिस तरह लाइट्स के साइड पे उसका स्ट्रक्चर बना हुआ था बड़ा खूबसूरत, मुझे उस गाड़ी के अंदर पॉश नजर आ रही थी। खैर, उसकी लुक्स बड़ी खूबसूरत थी। एंड एक गलती मैंने कर ली थी, आप ना करना। कभी भी गाड़ी खरीदने से पहले उसको अपने गिराज के अंदर खड़ा इमेजिन ना कर लेना। आपने एक दफा वो गाड़ी अपने गिराज में इमेजिन कर ली, फिर दुनिया की कोई ही ताकत होगी जो आपको वो गाड़ी खरीदने से रोक ली। अब मैंने ये गलती कर ली थी, मैंने वो गाड़ी अपने गिराज में इमेजिन कर ली थी, एंड इनफैक्ट उस गाड़ी के ओनर से बात करने से पहले ही कर ली थी। तो बेसिकली वो गाड़ी देखना और वो सारा प्रोसेस वो तो इस पॉइंट में इनवैलिडेट हो गया था, लेकिन फिर भी उसके बारे में बताता हूँ। मैं गया, रात के टाइम मैंने सेट किया उस गाड़ी को देखना। ये सेकंड सबसे बड़ी गलती, कभी भी आपने गाड़ी देखने जानी है उसको रात के टाइम नहीं देखने जाना, क्योंकि आपको कख नहीं पता चलेगा गाड़ी के अंदर क्या है क्या नहीं है। तो खैर, रात के टाइम वो गाड़ी देखने गए। अच्छी बात ये थी कि वो गाड़ी खुद चल के आई, यानी ऑब्वियसली किसी ने ड्राइव की, लेकिन ड्राइव करके आई, किसी को रेड़नी नहीं पड़ी या मुझे किसी घर में जाके देखनी नहीं पड़ी। ये बात नहीं थी कि गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी का इंजन फ्रेशली ओवरऑल था अकॉर्डिंग टू द ओनर, लेकिन गाड़ी के अंदर मसले बहुत सारे थे। उस वक्त तो मुझे ऐसा सच पता नहीं चला। बॉडी मैंने थोड़े से फर्श देखे, थोड़ा सा ये अंकल ने कुछ मुझे दे दी सफाइयां कि फर्श ऐसे इस वजह से हैं, उस वजह से हैं, ऊपर एक और लेयर है। वो बात वैसे उन्होंने ठीक की थी, लेकिन बाद में जब मैंने देखे फर्श, मेरा तो एक दफा दिल बैठ गया। रात के टाइम मैंने उस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली और उस गाड़ी को तकरीबन 40 से ऊपर लेके जाऊं तो गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन आए। मैंने पूछा कि यार ये क्या बात है, वाइब्रेशन क्यों हो रही है? तो कहते हैं डिक्की से आवाज आ रही है। आई शुड हैव बीन मोर सस्पिशियस, मुझे और घुसना चाहिए था उस चीज में कि यार वाइब्रेशन तो नहीं ना होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है यार, जस्टिफिकेशन मान लेते हैं, क्योंकि मैंने ठान ली हुई थी कि वही गाड़ी खरीदनी है। 1-2 दिन मैंने अपने पैसे इकट्ठे किए और दोपहर के टाइम फिर तीसरे या चौथे दिन में पहुंच गया गाड़ी खरीदने। दोपहर के टाइम जब डे लाइट में मैंने गाड़ी देखी तो मुझे पता चल गया कि मेरे से हो गई गलती। मैं समझ रहा था गाड़ी तकरीबन अपने ओरिजिनल पेंट में है, एंड शायद छत अपने ओरिजिनल पेंट में थी भी, बाकी सारी गाड़ी को तो ऐसे लग रहा था किसी ने पेंट ब्रश से पेंट किया हुआ। दोपहर के टाइम गए, हमने स्टाम्प पेपर कराया, डॉक्यूमेंट्स चेक किए, सारी बातें ओके हो गई, एंड 1 लाख रुपए की मैंने एक 1978 मॉडल स्टारलेट खरीद ली। चलाते चलाते मैंने जब वो गाड़ी 60 पे लेके गया तो मुझे तो डर लगे जितनी वो गाड़ी कांपे। खैर, अब लेकिन हमने गाड़ी खरीद ली थी और अब हमने गाड़ी करनी थी तैयार।
अब ये गाड़ी जब मैं घर लेके आया तो घर वालों ने तो सर पकड़ लिया। मेरे चाचू कहते तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अब ये है कि इस गाड़ी को जल्द से जल्द बेचना कैसे। मैंने कहा नहीं जी, ये गाड़ी तो मैंने नहीं बेचनी, ये गाड़ी मैंने करनी है तैयार। एंड इवन दो ये फैसला इन इटसेल्फ गाड़ी तैयार करने का इतना बुरा नहीं था, उसके बाद मैंने कुछ फैसले ऐसे लिए कि यार मेरा वो निगेट हो गया मामला। कुछ ये था कि मैं स्टूडेंट था, मेरे पास खास पैसे थे नहीं। एक मैंने कभी रिम्स का सेट कल्टस के लिए खरीदा था, वो मेरे पास पड़ा था, वो मैंने सेल करना था। उसके अलावा मेरे पास खास कोई सेविंग नहीं थी, मैंने पैसे कमाने थे और गाड़ी पे लगाने थे। तो मैं निकल गया अपने घर के इर्द गिर्द वाली वर्कशॉप से, एस्टिमेट लगाता गया। कोई मुझे 70,000 के, कोई मुझे 50,000 रुपए के। लेकिन फिर एक घर के पास मुझे एक शॉप ऐसी मिली, तो उसने गाड़ी के इर्द गिर्द चक्कर लगा के कहा कि यार 45,000 में आपकी गाड़ी तैयार हो जाएगी। मैंने कहा यार नहीं, 45,000 तो नहीं, मैं गाड़ी कल ही छोड़ जाऊंगा, लेकिन 40,000 में सर डन कर लो। अब 40,000 डन हो गए। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उधर गेज नहीं किया। वो बंदा था पेंटर, वो उस्ताद नहीं था या उस दुकान का ओनर नहीं था। दो लोगों ने मिलजुल के दुकान ली हुई थी और जो डेंटर था उसकी कोई खास कोऑर्डिनेशन नहीं थी उस बंदे के साथ। अगर मैं डेंटर के पास चला जाता, वो शायद मुझे 50 से 60,000 ही कोट करता, एंड इतने में ही उसकी डेंटिंग इतने में ही होनी थी। 40,000 की सिर्फ डेंटिंग होनी थी एंड 20,000 का उस टाइम पे पेंट होना था। अब क्योंकि मैं पेंटर के पास चला गया था, उसका मूड ये था कि यार मैंने जो है 25 से 30,000 खुद रखने हैं और 10-15,000 में डेंटिंग करानी है। तो गाड़ी की 10-15,000 वाली डेंटिंग ही हुई। उस सारे टाइम में क्या होता कि वो थोड़े थोड़े से टच लगा के जो पीस सेट होने वाले थे वो करके वो पेंटर को दे देता। पेंटर फौरन उसके ऊपर पुटीन लगा देता। आधी गाड़ी की डेंटिंग हुई हुई थी, आधी की नहीं हुई हुई थी। इस तरह कर करा के उसने मुझे तकरीबन 1 से 1.5 महीने का टाइम दिया था। वो कर करा के 4 महीने तक बात चली गई, लेकिन इन दी एंड गाड़ी पेंट हो गई। एंड वंस द कार वाज पेंटेड, मेरे दिल को सुकून आ गया। मैंने ब्राइट रेड पेंट कराया था एंड कुछ मेरे दोस्त कह रहे थे मैं माल्टा बना दूंगा, लेकिन माल्टा भी नहीं बनने दी। वो रेड पेंट बड़ा फिट बैठा था। अब गाड़ी के बॉडी वर्क वाला सारा काम हो गया, तो अब हम चले गाड़ी के मैकेनिकल कामों की तरफ। वो जो एक वाइब्रेशन थी ना, वो मैंने सही करानी थी। बड़े लोगों से मैंने कंसल्ट किया, पता नहीं क्या बात थी। उस टाइम मुझे मैकेनिक भी नाले टकरते थे, किसी को पता ही नहीं था वो क्या सीन था। वो मसला असल में था ड्राइव शाफ्ट का, लेकिन लोगों ने मुझे कहा यार ये हिस्से की आवाज है, हिस्सा सही कराओगे तो हो जाएगा सेट। गाड़ी में ले गया बिलालगंज, उन्होंने गुच्छा वगैरह खोला, रियर डिफ खोला और उन्होंने ड्राइव शाफ्ट भी खोल दी। मैंने कहा मैं आज दोनों चीजें लेके जाता हूँ, ड्राइव शाफ्ट भी मैंने सेट करानी है तो गुच्छा मैं आपको ला के देता हूँ, उसकी आप सेटिंग करें, ड्राइव शाफ्ट तो एंड पे ही लगनी है। तो ड्राइव शाफ्ट में लेके चला गया। ड्राइव शाफ्ट के अंदर क्रॉसेस में बहुत प्ले थी, जिसकी वजह से गाड़ी में वाइब्रेशन थी। ये बात तो मुझे तब भी समझ आ गई थी, लेकिन उस टाइम मुझे किसी ने ये बात नहीं बताई थी कि क्रॉसेस चेंज कराने के बाद ड्राइव शाफ्ट स्ट्रेट भी होनी चाहिए। ऑब्वियसली अगर ड्राइव शाफ्ट बैलेंस नहीं होगी तो वाइब्रेशन कहाँ खत्म होनी है। उसके बाद गुच्छा शुच्छा चेंज हुआ, वो सारा किया और मैं फिर घर के रास्ते में चेक कर रहा कि यार वाइब्रेशन तो उधर ही थी। इवन दो पहले जितनी जिटरी, पहले जितनी रैंडम वाइब्रेशन नहीं थी, लेकिन एक फिक्स्ड वाइब्रेशन थी अब, क्योंकि अब क्रॉसेस तो सही हालत में थे, ड्राइव शाफ्ट को इस तरह मूव होने नहीं दे रहे थे, लेकिन वो जब रोटेट होती थी तो एक बड़ी अजीब सी वाइब्रेशन करती थी। उस टाइम गाड़ी अब एक आर्जी तौर पे बेसिक सी रेडी हो गई थी। ये अभी बात कोरोना से पहले की है। 3-4 महीने मैंने यूनिवर्सिटी आना जाना उसी तरह किया, बड़ा मजा आता था गाड़ी चलाने का। उस दौरान तकरीबन नवंबर का टाइम हो रहा था, पार्क व्हील्स का ऑटो शो आया 2019 का। तो मैंने कहा यार मैंने एंटर होना है। मुझे नहीं पता था रजिस्ट्रेशन वगैरह का, मुझे कुछ नहीं पता था और ना ही मेरी गाड़ी इस जोगी थी कि उसे पार्क व्हील्स में एंटर किया, पार्क व्हील्स के करीब भी आने दिया जाता। एंड फिर मैंने गाड़ी के ऊपर मजीद वर्क करना स्टार्ट किया, गाड़ी के एस्थेटिक्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। गाड़ी के ऊपर स्टील रिम्स लगे तो थे, लेकिन वो खास खूबसूरत नहीं लग रहे थे। तो मैंने ढूंढा के सेमी डीप डिश रिम्स देखे, जो कि मुझे बड़े ही सस्ते मिल रहे थे। और वो मुझे बाद में पता चला इतने सस्ते क्यों मिल रहे थे। मुझे उस बंदे ने 7,500 रुपए के कोट किए थे मेरे रिम्स लेके। तो मैंने कहा माशाल्लाह बेहतरीन, 7,500 में सेमी डीप डिश रिम्स। सीन ये था 3 रिम्स एक जैसे थे, 1 रिम फर्क था। जब मैंने उसे ये बात पॉइंट आउट की, कहता नहीं 19-20 ही फर्क है वो। लेकिन एक बंदा अगर गाड़ी के एस्थेटिक्स पे काम करे तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ना सिर्फ वो रिम्स डिफरेंट थे, वो जो उसने मुझे अलग रिम दिया था वो टेढ़ा भी था, तो गाड़ी की ओवरऑल सारी वाइब्स ही खराब हो रही थी। मुझे घर के पास ही एक बंदा मिला जिसने बड़ी खूबसूरत KE70 तैयार की हुई थी। उससे मैंने गपशप लगाई, उससे मैंने कहा यार मैंने गाड़ी डाउन करानी है तो इसका क्या प्रोसेस है। कहता है मेरा मैकेनिक है, मैं उसके पास तुम्हें लेके जाता हूँ, 1 दिन का काम है, स्प्रिंग कटेंगे गाड़ी की, गाड़ी डाउन हो जाएगी। एंड मैंने कहा ओके करते हैं। तो मुझे ले गया और हमने गाड़ी बिल्कुल स्लैम कर दी।
वैसे तो यार गाड़ी की ड्राइव और उस सारे का बेड़ा गर्क हो गया था, लेकिन गाड़ी जितनी प्यारी लगने लगी स्लैम होने के बाद, उस टाइम मैंने एक और भी काम किया। जो फ्रंट वाले 2 रिम्स थे वो मैंने स्टीलीज लगा लिए सेम पेंट करके, और रियर वाले जरा मैंने सेमी डीप डशी रखे। गाड़ी की लुक भी जरा और बेहतर हो गई और गाड़ी जरा स्ट्रीमलाइन हो गई। नाउ एट दिस पॉइंट जो गाड़ी तैयार हो गई थी उसको मैंने बड़ी देर चलाया। इस गाड़ी के अंदर कुछ चीजें बड़ी कमाल की थी, एंड वो ये थी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फ्यूल एवरेज। यार इतनी खूबसूरत फ्यूल एवरेज देती थी ये गाड़ी। इन सिटी तो मुझे 14-15 की एवरेज देती ही देती थी। 1000 सीसी बड़ा हाई टॉर्क इंजन था, 2K इंजन इसके अंदर था, एंड रियर व्हील ड्राइव का मजा अलग था इसका। उसके अलावा यार जो पेंट स्कीम हो गई थी रेड और ब्लैक, बड़ी खूबसूरत पेंट हो गई थी। मेरा ख्याल है मजा करा दिया था इस गाड़ी ने एक दफा ना मुझे। और उसके अलावा यार इस गाड़ी की जो फ्रंट लुक थी, इवन दो बम्पर ओरिजिनल नहीं था, लेकिन फ्रंट से बड़ी एक यूनिक सी, यार आपकी टिपिकल डेली ड्राइविंग कार नहीं लगती थी। इस गाड़ी के ऊपर मैंने लॉन्ग बड़े सफर किया, एंड एक दफा अल्लाह की तरफ से ऐसे हुआ कि मेरे ना गियर बॉक्स से आवाज आ गई। तो मैं गाड़ी वापस लेके गया। मेरे पास पिंडी में एक बड़ा अच्छा मैकेनिक था। पिंडी में आपको पता होगा रियर व्हील ड्राइव कार्स के बड़े अच्छे काम होते हैं। तो वहां पर मैकेनिक ने देखा, उसको मैंने कहा यार ये गाड़ी वाइब्रेट भी बड़ा करती है, इसका कुछ देखो। उसने नीचे ड्राइव शाफ्ट देखा, उसने कहा उमर भाई इसकी बस लाइन सीधी करानी है, मैं आपको करा दूंगा। उस बंदे ने उस दिन मेरा बड़ा लिहाज किया, गियर बॉक्स का काम भी किया, ब्रेक्स का काम भी किया, ड्राइव शाफ्ट भी सीधी हो गई। एंड यकीन करो यार उस दिन जो मुझे गाड़ी का मजा आया था, मेरा ख्याल है वो पिछला पूरा साल जो गाड़ी चलाई थी तब नहीं आया था। गाड़ी एकदम स्मूथ हो गई थी। 100-110 की स्पीड पे भी गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलती थी। बहुत मजा आया यार। उसके बाद मैंने 2-3 दफा इस्लामाबाद का सफर किया उस गाड़ी के ऊपर। मैंने उस गाड़ी के ऊपर डोनट्स भी मार के देखे, तो एक दफा चस करा दी थी। इंजन वाइज उस गाड़ी ने मुझे कभी तंग किया ही नहीं। मैकेनिकल जो इश्यूज थे वो भी फाइनली कर करा के रिजॉल्व हो गए, लेकिन जो बॉडी वर्क का मसला था वो मुझे लेके बैठ गया। अब फाइनली हम उस स्टेज पे आ गए हैं जिसपे मुझे ये गाड़ी बेचने का डिसीजन लेना पड़ गया। आपको पता है जब बंदे ने अपनी पहली गाड़ी खरीदी होती है उसके साथ एक अलग ही अटैचमेंट होती है, एंड अपनी पहली गाड़ी ही बेच देना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। अली से भी नहीं बेची गई, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। आज तक मैं सोचता हूँ यार मैंने अपनी स्टारलेट बेच दी है, मुझे पता है कि अभी भी वो किसके पास है, किधर खड़ी है। मेरा दिल बड़ा दुखता है कि यार मुझे वो बेचनी पड़ गई, लेकिन मुझे वो बेचनी पड़ी क्योंकि मैंने उसका काम नहीं ठीक कराया था। अगर मैंने पहले दिन उसकी डेंटिंग अच्छे तरीके से करा ली होती, उसका पेंट वाला काम अच्छे तरीके से करा लिया होता, तो शायद आज भी मेरे पास मेरी स्टारलेट होती। लेकिन इन हाइंडसाइट शायद आज मेरे पास नाइटमेयर ऑटोज का चैनल भी ना होता, क्योंकि मैंने ये सारे एक्सपीरियंसेस ना किए होते। आज ये बातें मैं आपसे ना शेयर कर पा रहा होता। वो गाड़ी विद टाइम गलती गई, उसके अंदर से खप्पे निकल रहे थे। ऑनेस्टली छत के इस साइड पे उसने पुटीनो से भर दिया था, खप्पे निकल रहे थे, और मुझे डर लगता था उस गाड़ी ने दरमियान से ही टूटना, जब भी टूटना। वैसे तो मैं 8-8 लोग बिठा के उसके अंदर रिंग रोड के ऊपर हम बड़ा लंबा हमने उस पर सफर किया, लेकिन फिर भी डर लगता था। मेरी उस गाड़ी के अंदर बड़ी खूबसूरत कुछ मेमोरीज हैं। मैंने वो गाड़ी यार अपने तर्ज पे तैयार की, बहुत बेहतरीन तैयार नहीं की थी, लेकिन उस गाड़ी की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि वो टेंशन फ्री थी। कोई एक आधा स्क्रैच लग जाता तो खास मुझे टेंशन नहीं होती थी। उस गाड़ी को चलाने का मजा आता था। वो गाड़ी मैं चलाता रहता था यार। फ्यूल एवरेज उसकी बेहतरीन थी, इस वजह से फ्यूल की भी टेंशन नहीं होती थी। उस गाड़ी को मैंने बहुत ड्राइव किया। लाहौर के कोने कोने में मैंने पहुंच जाना। लाहौर के कोने क्या, इस्लामाबाद और लाहौर का सफर मैंने जितनी दफा उस गाड़ी के ऊपर काटा है, वाह कैंट गए हैं, मजा करा दिया उस गाड़ी ने एक दफा। लेकिन क्योंकि अब मैंने उसके बॉडी वर्क का काम सही तरह नहीं कराया था, तो मेरे पास 2 डिसीजंस थे। या तो तकरीबन 70 से 80 हजार रुपए लगा के उसकी बॉडी बिल्कुल सेट कराता, या वो गाड़ी बेच देता। अब जहां मैंने लाख रुपए की गाड़ी ली, 40,000 डेंटिंग पेंटिंग पे लगाए, 10,000 के रिम डलवाए, तकरीबन 15-20 हजार में उसका मैकेनिकल काम कराया, लाख रुपए की गाड़ी लेके 70,000 ऊपर लगाए। अब उसी गाड़ी के ऊपर मजीद 80,000 रुपए लगाता, उसकी खास वैल्यू भी नहीं बढ़ती। तो मेरे दिमाग में ये एक सूटेबल चीज नहीं थी, और एंड वेरी ऑनेस्टली उस वक्त मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो मैंने दिल के ऊपर पत्थर रख के बड़ा अपने आप को ना दुखी करके मैंने वो गाड़ी बेचने का डिसीजन ले लिया। तो फाइनली चैप्टर हुआ क्लोज। मैंने आपको सारी स्टोरी सुना दी अपनी पहली गाड़ी की, उसकी अच्छी बातें क्या थी, बुरी बातें क्या थी, मैंने क्या गलती की। एंड आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप गाड़ी परचेज करें उसकी बॉडी को लाजमी देखें। अब तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया विद टाइम गाड़ी की बॉडी में क्या है, गाड़ी के इंजन को कैसे चेक करना है, मैकेनिकली कैसे चेक करना है। एंड आई हैव शोकेस्ड दैट इन दिस कार यार। अल्हम्दुलिल्लाह
इंजन वाइज, बॉडी वाइज, हर लिहाज से ये गाड़ी बेहतरीन है। बट ये सारा कुछ इतने सालों का एक्सपीरियंस और यार एक अपनी पहली गाड़ी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ही आया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे आई गेस। दिस वाज द स्टोरी ऑफ माय फर्स्ट कार, माय ब्यूटीफुल 1978 मॉडल स्टारलेट। एंड अगर अल्लाह ताला मुझे तौफीक दें तो मैं दोबारा एक स्टारलेट तैयार करूंगा, लेकिन इस बार सही तरीके से तैयार करूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तो आपको आज की वीडियो पसंद आई, गिव इट अ थम्स अप। कमेंट्स में बताओ यार, आपने जब अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था? क्या आपने भी मेरी तरह की गलतियां की थी या आपका मामला बहुत स्ट्रीमलाइन रहा? मेरे से लाजमी अपना ये शेयर करें और मुझे बताएं कि यार मुझे वो गाड़ी बेचनी भी चाहिए थी या नहीं बेचनी चाहिए थी, क्योंकि आज भी अक्सर मुझे वो गाड़ी याद आती है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड आज की वीडियो होती है खत्म। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।